नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्यवन आर्ट स्टूडियो में। मैं हूं आर्यवन और जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं वो है द थिंकिंग इंडियन, यानी वो भारतीय जो सोचता है, विचार करता है, मंथन करता है, चिंतन करता है और करना भी चाहिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, मैं एक बात आज आपसे साझा करना चाहता हूं, वो ये है कि अक्सर, क्योंकि देखो, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मुझे गर्व है भारतीय होने पर। मतलब मैं बहुत प्यार करता हूं इस देश से। ये देश जैसा है, हम जैसे रहे हैं शुरू से अभी तक, जो हमारी यात्रा है, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं हजारों वर्षों की बात कर रहा हूं, जो हमारी चली आ रही है, जो एक जर्नी, जो एक यात्रा हमारे अंदर है, भारतीय के हर भारतीय के अंदर जो एक यात्रा है, वो कहीं ना कहीं वो भारतीयता, वो लक्षण, वो संस्कार, वो मूल्य, वो इनहेरेंट है, वो अंदर हैं हमारे। लेकिन फिर भी अंदर होने के बाद भी हम उनको भूलते जा रहे हैं और उनको अनदेखा, अनसुना करते जा रहे हैं। उनका महत्व हमें नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि अ, हमारी हमारी जो प्रोग्रामिंग है, जो कंडीशनिंग है, जो परवरिश है, परवरिश से मतलब वही नहीं जो माता पिता ने की है। परवरिश हर तरीके से, चाहे वो समाज ने की हो, चाहे वो विद्यालयों ने की हो, चाहे वो दोस्तों के साथ जिस तरह से हम बड़े हुए हैं, जिस माहौल में, हर तरीके की जो परवरिश है, जिस जिस परिवेश में हम रहे हैं, वो परिवेश ऐसा हो गया है अब अनफॉर्चुनेटली कि हमें हमारी भारतीयता होने पर जो गर्व होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और हम, क्योंकि हम उसका महत्व ही नहीं समझते ना, बात ये हम महत्व ही भूल गए हैं कि भारतीय होना होता क्या है। और जो हजारों वर्षों की जो यात्रा जो चली आ रही है, जो विरासत में मिली है हमें, जो गुण, जो मूल्य, जो नैतिकता, जो संस्कार, जो सभ्यता, जो जो चीजें, जो संपदा है, जो धन संपत्ति, असल मायने में जो धन संपत्ति है भारतीयों की, वो जो हमारे ऋषि मुनियों से लेकर तमाम आचार्य, गुरु और जितने भी हमारे अनुसंधान करने वाले जो ऋषि मुनि रहे हैं, शोध करने वाले जो ऋषि मुनि रहे हैं, जिनको हम आज की भाषा में कहें तो स्कॉलर्स, लेकिन उस समय हमारे स्कॉलर्स, हमारे ऋषि मुनि ही हुआ करते थे, जिन्होंने जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे चरक ऋषि हैं, जिनकी चरक संहिता को आज तक पढ़ा जाता है आयुर्वेद में। आयुर्वेद की जो पढ़ाई है वो उनके बताए गए दिशा निर्देश और मार्गदर्शन के बिना अधूरी है। धन्वंतरी भगवान ने जो बताया था उनके बिना अधूरी है। तो वैसे ही अब सोचिए, ये सब लोग ऋषि मुनि थे, तो ये कितने, इनका ज्ञान कितना समृद्ध था, कितना कितना अमीर इनका ज्ञान था, कितनी अमीर इनकी शिक्षा थी, इनके गुण थे, इनके मूल्य थे, कि इन्हें, ये थे ऋषि मुनि। और हम तो ऋषि मुनि की जो परिभाषा है हमें पता है, हमें बस इतना पता है कि ऋषि मुनि तो वन में जाके तपस्या करते हैं और उनका उससे ज्यादा कोई काम नहीं होता। आज का बच्चा यही सोचता है कि ऋषि मुनि का मतलब होता है कि वो बस थोड़े प्रवचन देना और तपस्या करना और हाथ में कमंडल और वही सब, और भगवा वस्त्र धारण करके, और वो ऋषि मुनि का मतलब पता ही नहीं है आजकल की पीढ़ी को। मैं क्योंकि बात करता हूँ तो मुझे जो जवाब मिलते हैं उससे मुझे पता चल चुका है कि ऋषि मुनि कौन थे और उनका क्या क्या प्रासंगिकता है और थी उनकी सामाजिक दृष्टिकोण से और भारतीयता के दृष्टिकोण से, संस्कृति के दृष्टिकोण से। वो उससे अवगत करवाना आज की पीढ़ी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि विद्यालयों को करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। ये बड़े ही दुख की बात है। तो खैर, जो खास बात जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ आज, वो ये है कि मेरी अक्सर बहस हो जाती है लोगों से अंग्रेजी और हिंदी के मुद्दे पे। देखिए, मैं हिंदी की बात इसलिए कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं वैसे भी अपने हर वीडियो में अन्य भारतीय भाषाओं का हमेशा मैं नाम लेता हूँ, उनका संदर्भ लेता हूँ, लेकिन आज मैं बहुत ही शॉर्ट में अपनी बात को कम शब्दों में बोलना चाहूँगा कि मेरी अक्सर बहस हो जाती है। मैं हिंदी भाषी हूँ, इसलिए मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। आप जो भी जिस भाषा का व्यक्ति, वो अपनी भाषा के हिसाब से इस बात को समझे। मुझे हर भारतीय भाषा से बहुत प्रेम है और अंग्रेजी से ज़्यादा बेचैनी मुझे इस बात की है कि मैं पहले तमिल सीखूं, मैं मलयालम सीखूं, मैं बंगाली सीखूं, मैं अपनी भाषाएं सीखूं, मैं संस्कृत सीखूं। ठीक है, तो मुझे तो बहुत प्रेम है अपनी भाषाओं से। वैसे ही बहुत बहुत मालिकाना महसूस करता हूँ मैं, बहुत पॉजिटिव महसूस करता हूँ अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर। पता नहीं क्यों, इसका कारण क्या है।
लेकिन हाँ ये और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई गुरुकुल में पढ़ा हूँ, मैं भी इसी तरह के विद्यालय जो हैं आजकल, जो लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति का शिकार मैं भी हूँ, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का शिकार मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप भी इतने जागरूक नहीं रहे हैं शुरू से ही, तो उन्हें, और गुरुकुल हैं ही कितने हमारे भारत में, दो चार होंगे शायद। मतलब एक जैसे आचार्य कुलम श्री बाबा रामदेव ने खोल रखा है, वो गुरुकुल पद्धति पे काम करता है, वहाँ वेदों का भी ज्ञान बच्चों को दिया जाता है, योग शास्त्र का भी ज्ञान दिया जाता है, बाकी सारे विषय जो पढ़ाए जा रहे हैं बड़े बड़े विद्यालयों में वो सारे वहाँ भी पढ़ाए जाते हैं। तो वैसे ही कुछ कुछ गुरुकुल हमारे भारत में हैं, लेकिन उस समय उनकी जानकारी भी नहीं थी। बनारस में भी कुछ अच्छे गुरुकुल हैं, तो उस समय तो उनकी उतनी जानकारी भी नहीं थी, और ना ही वैसे साधन संसाधन थे कि मेरे माँ बाप भी मुझे ऐसे किसी गुरुकुल में पढ़ा पाते। हाँ, मैं बोलने लायक होता, समझने लायक होता, तो मैं ज़रूर उनसे विनती करता कि कृपया करके मुझे भारतीय गुरुकुल में पढ़ाइए, जहाँ मुझे वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की समझ भी मिले, वहाँ उनकी भी शिक्षा मिले, और बाकी सारे अन्य विषय जो ज़रूरी हैं, गणित और अर्थशास्त्र और बाकी सारे विषय भी मुझे पढ़ने को मिले। साथ ही साथ संगीत का ज्ञान और आर्चरी जो होती है, धनुर्विद्या, जो हमारे गुरुकुलों में हर तरह के विषय सिखाए जाते थे इन तमाम विषयों के साथ साथ, क्योंकि वो सभी ज़रूरी है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति मतलब आपको एक संपूर्ण इंसान, संपूर्ण नागरिक बनाना। आप में योद्धा वाले कौशल भी हों, आप गणित में भी अच्छे हो, आप संगीत में भी अच्छे हो, मतलब ये सब कुछ चीज़ें सीखने के बाद, पढ़ने के बाद उनको एक किसी चीज़ में आगे बढ़ाया जाता था। वो शिष्य का, विद्यार्थी का खुद का ही निर्णय होता था कि मुझे किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। मुझे युद्ध कला में आगे बढ़ना है तो युद्ध कला में आगे बढ़ जाते थे, संगीत में आगे बढ़ना है तो संगीत में आगे बढ़ जाते थे, किसी अन्य विषय में आगे बढ़ना है तो अन्य विषय में आगे बढ़ जाते थे। तो मेरी इतना दोस्तों अक्सर बहस हो जाती है अंग्रेजी और हिंदी को लेकर। मैं कहता हूं कि जो अंग्रेजी जिसको बोलना आती है बहुत अच्छी बात है, एक भाषा से ज़्यादा भाषा आती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वैसे भी अनुसंधान ये बताते हैं कि जिस व्यक्ति को एक भाषा से ज़्यादा भाषाएं आती हैं उसका IQ लेवल ज़्यादा अच्छा होता है, उसकी याददाश्त ज़्यादा अच्छे से काम करती है, और उसके व्यक्तित्व में भी काफ़ी सारे परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन उस वजह से देखने को मिलते हैं। लेकिन जब अंग्रेजी को केवल एक और भाषा सीखने से हट के उसके भी ऊपर ले जाके बताया जाता है कि जो है अंग्रेजी ही है, सर्वप्रथम हो गई अंग्रेजी, वहां जाकर मेरी दिक्कत शुरू होती है दोस्तों। क्योंकि मैं वहां उस तरह की विचारधारा, उस तरह की बीमार मानसिकता वाले लोगों से मैं ये कहता हूं हमेशा कि तुम अगर अंग्रेजी के गुलाम हो तो इसका मतलब ये है कि तुम आज भी अंग्रेजों के गुलाम हो। और मुझसे तो ये अपेक्षा बिल्कुल मत रखना कि तुम्हारी तरह आर्यवन कभी भी अंग्रेजों का गुलाम बनेगा और फिर से गुलामी में जीना चाहेगा। ये देश लगभग 200 सालों तक गुलाम रह चुका है, अब किसी भी तरह की अंग्रेजों से संबंधित गुलामी मंजूर नहीं है। हम पहले भी बहुत समृद्ध थे, हम आज भी बहुत समृद्ध हैं। हाँ, इस देश की भोली भाली नादान जो नागरिक हैं, इस देश के जो जनसंख्या है वो भोली भाली नादान और अशिक्षा ने भी काफी समय तक इस देश को घेरा रखा। तो हमें ज्ञात ही नहीं है, हमें वो एहसास ही नहीं है कि हम हैं क्या, किस देश के हम नागरिक हैं। हमें वो एहसास ही नहीं है हम कितने अमीर किस संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ हम अमीर हैं हमारी संस्कृति और सभ्यता के संदर्भ में। पैसों के संदर्भ में तो हम वैसे भी अमीर थे ही, और सोने की चिड़िया इसलिए भारत को कहा जाता था। लेकिन मेरा उस पहलू पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा पहलू है कि हम भाषाओं के मामले में, संस्कृति के मामले में, अनेकता में एकता के मामले में हम कितने समृद्ध रहे हैं शुरू से। हमसे समृद्ध तो शायद ही कोई और मुल्क रहा भी होगा तो मेरी उससे तुलना नहीं है। मैं बात भारत की करूंगा बतौर एक भारतीय। तो आप अंग्रेजी सीखो, कोई परेशानी नहीं है, विद्यालय अंग्रेजी सिखाएं, कोई परेशानी है, लेकिन केवल एक भाषा मात्र रहने दो उसको, वो केवल एक भाषा है। फिर जिस तरह से आप अंग्रेजी सिखाते हो उस तरह से दूसरी भाषाओं को भी तो इंपॉर्टेंस दो ना, उतना महत्व दो ना। अच्छा, विदेशी भाषाओं में भी आप देख लो कितनी हिपोक्रेसी है, कितना ढोंग और कितना आडंबर है। फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, अक्सर ये 3 भाषाएं ज्यादा सिखाई जाती हैं भारत के विद्यालयों में, लेकिन उन्हें तो अंग्रेजी जैसा महत्व नहीं दिया जाता, ना ही वो अंग्रेजी की तरह कंपलसरी है। और कंपलसरी अंग्रेजी है क्यों? क्योंकि वो ग्लोबल लैंग्वेज मान ली गई है, उसे यूनिवर्सल लैंग्वेज मान लिया गया है। बाकी देशों के भी
द्वारा। इसका कारण क्या है, कभी आपने सोच के देखा है? इसका कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऊपर से जो भी कारण बताया गया हो या ऊपर से इस दुनिया के लोग जो भी कारण मानते हो कि अंग्रेजी क्यों एक सार्वभौमिक भाषा है या वैश्विक भाषा है, ठीक है, मैं क्या मानता हूं। अच्छा, आप लोग एक बताइए, 2 मिनट इस बात पर जरा मंथन करिए कि एक भाषा जिसमें महज 26 अल्फाबेट्स हैं, जिसकी वर्णमाला में केवल 26 लेटर्स हैं। हमारी हिंदी में तो आपको पता ही होगा हमारी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। तो केवल 26 अल्फाबेट वाली एक भाषा जिसके असंख्य शब्द, असंख्य उसका जो शब्दकोश है उसमें असंख्य शब्द ऐसे हैं जिन्हें हिंदी से लिया गया है, लाटिन से लिया गया है, संस्कृत से लिया गया है, अलग अलग भाषाओं से लिया गया है। तो एक तरह से मुझे अपमान करना किसी भाषा का अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ बेवकूफ मूर्ख लोगों की वजह से मुझे उन्हें समझाने के लिए इस शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा कि एक चुराई हुई भाषा और जो सबसे आसान भाषा है अंग्रेजी, जो कि खड़ी ही दूसरी भाषाओं के दम पर हुई है, जिसके अपने पैर ही नहीं है, जिसका अपना आधार ही नहीं है, जो कई सारी दूसरी भाषाओं से मिलकर बनी है, और वो सबसे आसान भाषा भी है। विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं सबसे आसान है अंग्रेजी को सीखना। किसी अंग्रेज के लिए हिंदी सीखना, किसी अंग्रेज के लिए तमिल सीखना, मलयालम, ओ हो, तमिल और मलयालम तो भूल ही जाइए, वो तो बहुत कठिन भाषाएं हैं, बहुत ज्यादा समृद्ध है। हिंदी, जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको हिंदी लगता होगा बहुत सरल भाषा है, भैया वो आपके लिए सरल है गुरुदेव, क्योंकि आप बचपन से हिंदी भाषी घर में पैदा हुए हैं, हिंदी भाषी बेल्ट में रह रहे हैं और बचपन से ही आप हिंदी के डोज ले रहे हैं, इसलिए आपके लिए हिंदी ऐसे ही भाषा हो गई है। हिंदी सरल नहीं है, उस इंसान से पूछ कर देखिए जो हिंदी भाषी नहीं है। और जो भारत के अंदर की बात कर लें अगर, तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं आते हैं उनसे पूछिए कि हिंदी आपको सीखने में परेशानी होती है, जबकि वो भी अपनी पाठ्य पुस्तक में एक विषय उनका भी हिंदी रहता है, तब भी दूसरे जो प्रांत के लोग हैं, दूसरे राज्यों के लोग हैं, वो हिंदी में अच्छे नहीं है, क्योंकि हिंदी भी एक कठिन भाषा है। हिंदी की भी व्याकरण कठिन है। हिंदी में कितने लोग जो है दूसरे राज्यों से, वो थी, था में, उसका, उसकी में, जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाले जो शब्द हैं, ठीक है, तो उनमें कितनी वो गड़बड़ करते हैं। आप समझिए, इसका मतलब है कि हिंदी बोलना कठिन है। भैया अंग्रेजी में तो सीधा है, तू के लिए भी यू है, आपके लिए भी यू है, तुम के लिए भी यू है। हिंदी की समृद्धता देखिए, जिसे आप तू से संबोधित करना चाहते हैं उसके लिए तू बना है, जिसे आप तुम बोलना चाहते हैं उसके लिए तुम बना है, जिसे आप बोलना चाहते हैं, चाहे वो व्यंग में बोलना चाहे, चाहे आप वाकई में दिल से उसको इज्जत देना चाहें, उसके लिए आप है। ये समृद्धता है हमारी भाषा की। इसे आज तक किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे कई तमाम उदाहरण हैं। अब आप किसी अंग्रेज को, अंग्रेजी भाषी को भारत में बुलाइए, उससे चैलेंज दीजिए, उसे चुनौती दीजिए कि बेटा तू 3 महीने में फर्राटेदार हिंदी सीख कर बता दे। वो सीख ले तो बहुत बड़ी बात है। 3 महीने में, 3 महीना, 6 महीना, मतलब एक वैसी हिंदी बोल पाना जैसे एक भारतीय बोलता है, हिंदी भाषी बोलता है, वैसी हर कॉन्टेक्स्ट भी समझ के कि किस संदर्भ में कब कैसे बोला जा रहा है, वो कॉन्टेक्स्ट भी समझ के कि कहाँ कौन सा शब्द किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है, उतनी गहराई के साथ हिंदी सीख कर वो बता दे 3 महीने, 6 महीने या साल भर में। लेकिन आप एक भारतीय को अंग्रेजी सीखने में सही से कितना समय लगता है? शिद्दत से अगर कोई भारतीय कोशिश करता है तो 3 महीने से लेकर साल भर में आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना, फर्राटेदार जो वर्ड जो बेचा जाता है मार्केट में, वैसा वाला फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना आप सीख सकते हो। और आपको उसके कॉन्टेक्स्ट भी पता चलेंगे कि कहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बहुत आसान भाषा है, बहुत आसान भाषा है। इसलिए पूरे विश्व ने उसको हाथों हाथ ले लिया और इसलिए उसको ग्लोबल लैंग्वेज बना दिया गया।
बनने लायक वो है नहीं, बना दिया गया। क्यों? क्योंकि सारे देशों ने कहीं ना कहीं ये सोचा कि ये भाषा एक ऐसी है जो इसको सीखना बहुत आसान है, कुछ ही दिनों में सीखी जा सकती है, बोली जा सकती है, और इसमें कुछ ही दिनों में इसमें महारत हासिल की जा सकती है बोलने में इसको। तो ये सबसे प्रमुख कारण है अंग्रेजी के ग्लोबल लैंग्वेज बनने का। आप माने ना माने, अंग्रेजी इज एन ईजीएस्ट लैंग्वेज टू लर्न। समझ रहे हैं आप? सही बोल रहा हूं मैं। इट्स अ वेरी 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 इजी लैंग्वेज टू लर्न। कुछ है ही नहीं सीखने में, थोड़ी सी ग्रामर समझनी है, बाकी आप थोड़ी थोड़ी अपनी वोकैबुलरी पे काम करते रहो, शब्दकोश अपना बढ़ाते जाओ और बस आप सीख जाओगे, एक दिन बोलने लग जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ उतना आसान है, ऐसा नहीं है। उस टाइम तो लगते ही, समय लगते ही, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है। हमारी भारतीय भाषाओं की तुलना में तो जरा भी कठिन नहीं है अंग्रेजी सीखना। ये एकमात्र कारण है उसकी सार्वभौमिकता का, कि वो यूनिवर्सल लैंग्वेज मानी जाती है, वो ग्लोबल लैंग्वेज मानी जाती है। लेकिन क्या माना जा रहा है बाकी देशों के अलावा, दुनिया के अलावा, वो बात एक तरफ है। लेकिन अगर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग भी तो करिए। बुद्धि का प्रयोग कब करेंगे? आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप साक्षर हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप ये कब सोचेंगे? आप क्या हो रहा है वो जानने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है उसको भी तो समझिए। अपने क्रिटिकल माइंड का यूज कब करेंगे? क्रिटिकल माइंड का यूज करना भारतीयों ने बहुत ही कम कर दिया या बंद कर दिया, मुझे लगता है। बस बोलना है, अरे ग्लोबल लैंग्वेज है भाई, क्यों नहीं सीखेंगे? ग्लोबल लैंग्वेज आना चाहिए। अबे यार, तुझे पहले अपनी मातृभाषा तो सीख ले सही से। तुझे लिखना नहीं आती, तू मात्राओं में गलती करता है, हाँ नालायक। तुझे बोलना नहीं आते शब्द, तेरा शब्दकोश कितना कमजोर है, मूर्ख। अपनी भाषा तो सीख सही से, ग्लोबल लैंग्वेज बाद में सीखना। पागल कहेंगा, पगलाया जा रहा है अंग्रेजी के पीछे, बिल्कुल ही बेशरम और मूर्ख हो गया है क्या? इस तरह से डांटना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह से डिफेंड करते हैं ना अपनी अच्छी अंग्रेजी को और अपनी बुरी हिंदी या अपनी बुरी मातृभाषा को, जो भी भारतीय मातृभाषा है उसकी, वो लोग डिफेंड भी करते हैं। सोचो, बचाव भी करते हैं अंग्रेजी का कि अंग्रेजी क्यों इतनी अच्छी है। स्कूल से बचपन में पढ़ाया गया और अच्छा किया कि स्कूल ने हमें अंग्रेजी सिखाई, क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज तो आनी चाहिए। अरे दादा, ओ दादा, ग्लोबल लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन ग्लोबल लैंग्वेज बात की बात है, पहले खुद की भाषा नहीं आनी चाहिए क्या? ये बता मुझे, तू खुद की भाषा आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तेरी जो मातृभाषा है, हिंदी या गुजराती या तमिल या बंगाली या मलयालम या तेलुगु या कन्नड़ या संस्कृत या आसामी, वो तुझे आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये तो बता मूर्ख इंसान, अंग्रेजी के रक्षक, ओ अंग्रेजी का गुलाम, मेरी बात का जवाब दे। बात करता है भैया, ग्लोबल लैंग्वेज बाद में सीखना, पहले खुद की भाषा सीख लो अच्छे से। तुम्हें अगर बोलना आता है तो लिखना नहीं आता, अगर लिखना आता है तो पढ़ना नहीं आता। ये तो तुम्हारी हालत है। तुम्हें अपने विद्यालय से, अपने जहां भी पढ़ते हो, विद्यालय में या कॉलेज में, सवाल करो उनके प्रिंसिपल से जाकर, डायरेक्टर से जाकर, हेड से जाकर, कि क्यों हम पीछे हैं हमारी भाषा में, क्यों मुझे तमिल लिखना नहीं आ रही। मैं तमिल भाषी हूं तो मुझे तमिल लिखना नहीं आती, मैं हिंदी भाषी हूं मुझे हिंदी लिखना नहीं आती, क्यों मेरा शब्दकोश कमजोर है, क्यों मेरा हिंदी वाला शिक्षक इस शब्द का उपयोग कर रहा था, उसका मतलब मुझे नहीं पता था, जबकि मैं इतने सालों से हिंदी पढ़ भी रहा हूं, विषय भी है हिंदी में। हिंदी विषय होने के बावजूद हिंदी नहीं आती, मतलब वो तो विषय होने के बिना ही आनी चाहिए, लेकिन विद्यालय में विषय है हिंदी, तब भी हिंदी नहीं आती। कमाल की बात है, कमाल की बात नहीं है, लानत है, लानत। जाकर बैठो फिर से पहली कक्षा में या नर्सरी में, अनार का, आम का, वहां से शुरू कर बेटा, ठीक है? तू 10वीं में आ गया है, 11वीं में आ गया है, 12वीं में आ गया है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, या तूने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, या तूने पीएचडी कर ली, और तू भारतीय है, तेरी अंग्रेजी बहुत लच्छेदार हो गई, मज़ा ही आ जाता है लच्छा पराठा खाने की तरह तेरी अंग्रेजी सुनने में हमको, तेरी लच्छेदार अंग्रेजी में कि जो तू जाल बुनता है ना उसमें उलझा लेता है तू लोगों को। लेकिन किसी दिन मेरे जैसा हत्ते चढ़ गया ना तो बेटा उतार देगा तेरी, ठीक है? बेहतर है आज ही
फिर से पीछे जा, फिर से फर्स्ट क्लास में जाकर बैठ, पहले अपनी भाषा पर पूरी कमान हासिल कर ले, उसके बाद ग्लोबल लैंग्वेज की गुलामी करना, ठीक है। पहले मातृभाषा की गुलामी कर ले, उसमें तो गुलामी करेगा भी ना तो गर्व होगा तुझे। और जो तू अंग्रेज़ों का गुलाम बन रहा है ना, क्या दे रहे हैं तुझे? पैसा दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, कौन सी सुविधा दे रहे हैं बता? तेरे को वहाँ बुलाकर फ्री में पढ़ा रहे हैं? जाकर पढ़ ले, पूरी पढ़ाई फ्री में, और वहाँ पे रहना खाना पीना सब कुछ फ्री में कर ले। इतना ही भक्त बना जा रहा है अंग्रेजी का तो जा, चला जा। सोचना शुरू करो, समझना शुरू करो, भारतीय हो, भारतीय होने पर गर्व करो। धन्यवाद।